आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मृत्यु भोज 13वीं यह एक सामाजिक कुरीति है। इस कुरीति को हम सभी समाज के लोगों को मिलकर खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो सहज हो वही कर्तव्य है, जो जबरदस्ती करना पड़े वही अकर्तव्य है। सामान्यतया कर्तव्य उसे कहा जाता है जो मजबूरी में किया जाता है। पिता बीमार हैं, पैर दबा रहे हैं, कहते हो कि कर्तव्य कर रहे हैं। मतलब है कि पिता यदि बीमार हैं तो उनकी मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, अन्यथा लोग या समाज क्या कहेगा। कर्तव्य का अर्थ ही है कि नहीं करना चाहते थे किंतु करना पड़ा, मन से नहीं किया, हृदय से नहीं किया, यह कोई कर्तव्य हुआ? जो आनंद से पैदा नहीं होता वो आनंद पैदा कर भी नहीं सकता। यदि पिता की सेवा करने में आनंद नहीं मिलता तो उससे पिता भी आनंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मन से नहीं अपितु बेमन से, मजबूरी में या सामाजिक आलोचना के डर से पैर दबा रहे हो। मन में कुछ और सोच रहे हो कि वो ड्यूटी कब तक चलेगी, और पिता भी आपकी ऐसी सेवा से खुश नहीं होगा, क्योंकि वह भी सोचेगा कि यह मन से सेवा नहीं करता है, अपितु मजबूरी में लोक लाज के डर के कारण सेवा कर रहा है। जीवन और मृत्यु संसार का शाश्वत नियम है। सामान्य लोक व्यवहार में जन्म सुख का द्योतक एवं मृत्यु दुख का द्योतक है। सुख की दशा में सामान्यतः हर्ष उल्लास मनाया जाता है तथा भोज का भी आयोजन किया जाता है, किंतु दुख की दशा में लोगों की भूख प्यास खत्म हो जाती है एवं कई दिन तक लोगों को खाना नहीं अच्छा लगता है, न ही खाते हैं। सहज स्थिति में कोई ना तो मरना चाहता है और न ही परिवार के लोग अपने परिवार के किसी सदस्य को खोना चाहते हैं। किसी की मृत्यु पर सहज रूप से कोई ना तो प्रसन्न होता है, न ही कोई हर्षोल्लास पूर्ण भोज का आयोजन करना चाहता है। किंतु हमारे समाज में एक ऐसी कुप्रथा चल रही है कि मृत्यु के बाद लोगों को मृत्यु भोज 13वीं का आयोजन करना होगा। यह आयोजन सहज एवं स्वाभाविक नहीं अपितु कर्तव्य रूपी सामाजिक मजदूरी है। एक कार्य सहज मन की प्रसन्नता से नहीं अपितु एक कर्तव्य एवं मजबूरी में किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में कुल 16 प्रकार के संस्कार माने गए हैं, जो एक व्यक्ति के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव में आते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात मन, वाणी एवं शरीर का परिष्कार करना। एवं संस्कार एक व्यक्ति के अपनी माँ के गर्भ से शुरू होकर उसकी मृत्यु तक होते हैं। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जो उसके पुत्रों, भाई, परिवारजनों द्वारा किया जाता है। हमारा देह पंचभूतों से बना है, अतः उसे पंचभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा में मिलना आवश्यक है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। मृत शरीर को अग्नि को समर्पित की जाती है। नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं, क्योंकि जैसे ही शरीर से जीव निकलता है, शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक में करवाया गया भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश करता है। मृत्यु भोज 13वीं एक सामाजिक बुराई है। बुराई को जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा है। यह कुप्रथा हमारे समाज में सैकड़ों साल से फैली हुई है। इस कुप्रथा में कई गरीब परिवार पिस चुके हैं और वर्तमान में पिस रहे हैं। अगर आज हम लोगों ने इस कुप्रथा को बंद करने का प्रयास नहीं किया तो इसकी जड़ें और अधिक गहरी होती जाएंगी। हम लोगों को
अपने पूर्वजों का 13वीं संस्कार न करके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए उनके नाम का वृक्ष लगाना चाहिए। कदाचित ऐसी प्रथा कई सालों पहले भूखे लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया। आज ये प्रथा गरीबों के लिए अभिशाप बन गई है। ऐसी प्रथाओं को समाज घृणा की दृष्टि से देखेगा तो जल्द ही इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। समाज के प्रत्येक बुद्धिजीवी को आगे आकर मृत्यु भोज करने वालों की निंदा करनी जानी चाहिए, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। कई लोग 13वीं मृत्यु भोज को एक संस्कार मानते हैं। हिंदू धर्म में तो मात्र 16 संस्कार हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान और अंतिम 16वां संस्कार अंत्येष्टि, तो फिर ये 17वां संस्कार 13वीं कैसे हो सकती है? यह मात्र एक गंभीर कुप्रथा है। महाभारत युद्ध होने को था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने संधि के लिए आग्रह किया। तो दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वो चल पड़े। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, जब खाने वाले या खिलाने वाले दोनों का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। महाभारत के इस प्रसंग से बुद्धिजीवियों ने मृत्यु भोज से जोड़कर देखा, जिसके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद मन में अथाह पीड़ा होती है। ऐसे में कोई भी प्रसन्नचित अवस्था में भोज का आयोजन नहीं कर सकता है। वही दूसरी ओर मृत्यु भोज में आमंत्रित लोग भी प्रसन्नचित होकर भोजन में शामिल नहीं होते। अतः मृत्यु भोज 13वीं का आयोजन सर्वथा समाप्त करने योग्य है। मृत्यु पर गम बांटिए। सामाजिक बदलाव के लिए मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को पंडित पुरोहित भी शास्त्र सम्मत नहीं मानते। यह किसी के लिए दिखावा है तो ज्यादातर के लिए मजबूरी कि समाज क्या कहेगा। ऐसा दिखावा किस काम का जो गरीबों को कर्जदार बना दे। कोई भी कुप्रथा कभी भी धर्म सम्मत या शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती। मृत्यु भोज के स्थान पर गरीबों को कोई स्वेच्छा से दान किया जाए या जनहित का कोई काम किया जाए। यदि भोजन खाना ही है तो गरीबों को भोजन करा दिया जाए या कन्याओं को भोजन करा दिया जाए। सरकार ने मृत्यु भोज बंद करने के लिए कोई नया कानून नहीं बनाया है। 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाया गया था। पुलिस को इस नियम का पालन करने की हिदायत दी गई थी। इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लेख है कि राज्य में कोई भी मृत्यु भोज नहीं कर सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि मृत्यु लोक से यम लोक की यात्रा कर सके। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक को नियमित पिंडदान किए जाते हैं उसे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें दिन व 12वें दिन मांस व त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वीं के दिन जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में आत्मा को 12 महीने लगते हैं। फिर बरसी अर्थात बरखी की जाती है। पुराण में आगे यह भी कहा गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह अनिवार्य इसलिए है ताकि मृतक के आत्मा को यमलोक की दूरी तय करने में उसे भोजन प्राप्त हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए तो ऐसे में आत्मा को पूर्णता नहीं मिलती है, बल्कि मृतक आत्मा को अपने परिजन के कर्ज से कष्ट होता है। आगे यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है तो ऐसे मनुष्यों को यमदूत कभी माफ नहीं करते हैं, और जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे कई प्रकार की यातना देते हैं और उन्हें फिर मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इस स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि यदि गरुड़ पुराण की बात मान भी लिया जाए तो किसी भी प्रकार से पुराण भी मृत्यु भोज की
अनिवार्यता पर बल नहीं देता है। गरुड़ पुराण की उल्लिखित बातों की कोई न तो वैज्ञानिकता से पुष्ट होती है और न ही सामान्य लोक व्यवहार में ग्राह्य है। जो आत्मा अजर अमर है उसे पिंडदान की क्या आवश्यकता है। जो आत्मा दृष्टिगोचर भी नहीं होती वो खाना कैसे खाएगी। फिर 13 ब्राह्मणों के खाने से आत्मा के पेट में खाना कैसे चला जाएगा। आत्मा की यात्रा का समय मृत लोक से यम लोक तक 12 माह ही क्यों लगता है, कम ज्यादा क्यों नहीं। यदि कोई शुद्ध आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है तो उसे पिंडदान देने का मतलब यह है कि उसे फिर शरीर के बंधन में बांधना, जो कदापि उचित नहीं है। जन्म प्राप्त करने के लिए तो साधु सन्यासी कठोर तपस्या करते हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में पाखंडी एवं कर्मकांडी लोग मृतक के परिजन को अनेक विधि से लूटने का षड्यंत्र करते हैं। मृतक यदि महिला है तो उसके लिए आभूषण तथा कपड़े आदि मांगते हैं, पूरे वर्ष का खाना पीना मांगते हैं। इस प्रकार से दुखी परिवार को और अधिक दुख देते हैं। वर्तमान में इन पाखंडियों एवं लुटेरों से लोग अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सतर्क हो रहे हैं। एक ग्राम में एक परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पाकर पाखंडी कर्मकांड करने वाले कर्मकांडी प्रसन्न हुआ। नियत तिथि को मृतक परिवार के मुखिया के पास आकर कहा कि आपके पिता जो भी खाते पीते पहनते थे वो सब 1 वर्ष का मुझे दीजिए, ताकि मैं स्वयं प्रयोग कर अपने माध्यम से उन्हें पहुंचा दूं और वो साल भर अर्थात बरसी के समय तक खाते पीते पहनते रहें। मृतक परिवार के मुखिया ने कहा कि ठीक है, सुबह आना। संबंधित धूर्त कर्मकांडी पाखंडी सुबह मुखिया के घर आकर उनसे मिला और कहा कि सभी सामग्री जो आपके पिता खाते पीते थे वर्ष भर के लिए मुझे दीजिए। परिवार के मुखिया ने सर्वप्रथम धतूरा एवं भांग लाकर कर्मकांडी को दिया और कहा कि सुबह सुबह हमारे पिताजी इसी का नाश्ता करते थे, अतः आप इसे खाइए ताकि हमारे पिताजी तक पहुंच जाए। कर्मकांडी बहुत नाराज हुआ और कहा कि दूध घी आटा दाल चावल कपड़े लाइए। काफी नोक झोंक के बाद कर्मकांडी मृतक परिवार के मुखिया के तर्कों के सामने नहीं टिक सका। तो उसकी धूर्तता उजागर हो गई और बिना लिए दिए भाग खड़ा हुआ। 13वें के निमंत्रण पत्र में भी शुरू में ही लिखा जाता है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। यह निमंत्रण पत्र कोई भी नहीं रखता, अभी तो पढ़कर फाड़ देता है। ऐसे निमंत्रण पत्र में नीचे दुखी परिवार के लोगों के नाम अंकित होते हैं। क्या ऐसे निमंत्रण पर जाकर खाना चाहिए? सर्वथा नहीं। निमंत्रण पत्र में यह भी लिखा रहता है कि हमारे अमुक परिवारजन का स्वर्गवास हो गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी तक वो हमारे साथ नरकवास कर रहे थे, अब मरकर स्वर्गवास कर रहे हैं। यह मृतक के परिवारजनों पर गंभीर आरोप है कि अभी तक उन्होंने मृतक का जीवन नरक बना रखा था, अब मरकर वो स्वर्गवास कर रहे हैं। धीरे धीरे बुद्धिजीवी लोग कई जनपदों में मृत्यु भोज तिरहवीं करना बंद कर दिए हैं, किंतु अभी तक इसे पूर्णतः बंद नहीं किया जा सका है। अंधविश्वास एवं पाखंड के खिलाफ बिगुल बज चुका है। अब वो समय दूर नहीं है जब सुशिक्षित समाज अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके झूठी एवं मानवता के विरुद्ध परंपराओं एवं अंधविश्वासों की दीवारें गिराकर धूर्त एवं पाखंडी परजीवी समाज से मुक्त होगा तथा शांतिपूर्ण, सम्मानजनक, विवेकपूर्ण एवं सुखमय जीवन यापन करेगा। इस प्रकार से ये 13वीं मृतभोज जो किया जाता है वो समाज के लिए एक अभिशाप है और जितना जल्दी हो सके उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।